नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत सरकार के प्रोत्साहन पैकेज पर आज शाम दूसरी बार करेंगी प्रेस वार्ता। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से प्रवासी कामगारों, वेंटिलेटरों और वैक्सीन विकसित करने के लिए निर्धारित किए गए 31 अरब रुपए। देश भर में 78,000 के पार पहुंची कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। झारखंड के 15 जिलों में कुल 181 संक्रमित। और भारतीय रेल की मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और उपनगरीय रेल सेवाएं अगली सूचना तक स्थगित। 30 जून तक आरक्षित टिकटों के पूरे पैसे होंगे वापस। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक पैकेज पर आज शाम दूसरी बार प्रेस वार्ता करेंगी। इससे पहले कल नई दिल्ली में श्रीमती सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत पहले प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के वित्तीय पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए यानी देश के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर के इस पैकेज से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, श्रमिकों, मध्यम वर्ग और उद्योग समेत समाज के विभिन्न वर्गों को फायदा होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस और स्रोत पर कर संग्रह यानी टीसीएस अगले वर्ष 31 मार्च तक घटाकर 25% कर दिया गया है। इस फैसले से आम लोगों को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक नकद राशि उपलब्ध होगी। आयकर विवरणी भरने की अंतिम तारीख इस साल 30 नवंबर कर दी गई है। श्रमिकों के वेतन का 12% ईपीएफओ में जमा करने की अवधि 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। श्रीमती सीतारमण ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को विशेष योजना के अंतर्गत 30,000 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष के लिए 3,100 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है। इस धनराशि में से करीब 2,000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर की खरीद के लिए निर्धारित किए जाएंगे। 1,000 करोड़ रुपए का उपयोग प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए किया जाएगा। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए वैक्सीन विकसित करने में सहयोग के लिए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट का गठन इस वर्ष 27 मार्च को किया गया था। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इस ट्रस्ट के पदेन सचिव हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी मजदूरों के झारखंड लौटने का सिलसिला जारी है। तेलंगाना से 1,550 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज सुबह कोडरमा पहुंची। वहीं दूसरी ओर बंगलुरु से लगभग 1200 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन हटिया स्टेशन पहुंची। रेलवे स्टेशन पर ही जिला प्रशासन की ओर से वापस आ रहे प्रत्येक मजदूर के स्वास्थ्य की जांच की गई और भोजन तथा पेयजल की व्यवस्था भी की गई। स्वास्थ्य जांच के बाद मजदूरों को बस से उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया। इससे पहले कोडरमा स्टेशन पहुंचे मजदूरों के चेहरे पर घर वापसी की खुशी देखी गई। हैदराबाद में फंसे। कितनी परेशानी था? परेशानी था, खाने होने की परेशानी था, रहने होने की, होटल बंद हो गए बाद जाने बाद। कैसे सफल हो पाई है कि घर वापसी हुई है आपकी? सफर हुआ है, मतलब चिट्ठी बनाना पड़ा, फॉर्म भरना पड़ा, पुलिस लाइन में निकालने पड़ा रिपोर्ट। तब कितनी खुशी हुई है? क्या बहुत खुशी हुई सर आने का। नितिन कुमार यादव। कहाँ से आ रहे हो? तेलंगाना से। यहाँ कहाँ घर हुआ? गोटा जिला। गोटा जिला। क्या क्या काम करते हो वहाँ पर? वहाँ पे मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता। तो वापस घर आए हो, घर वापसी हुई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम लोग को घर लाने के लिए। कोडरमा के एसडीओ विजय वर्मा ने बताया कि सम्मान के साथ मजदूरों को उनके घरों के लिए विदा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मजदूरों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। नई दिल्ली से चली राजधानी स्पेशल ट्रेन आज सुबह 10 बजे रांची पहुंची। यह ट्रेन आज शाम 5:40 पर रांची स्टेशन से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। यात्रियों के आवागमन को लेकर रांची स्टेशन पर प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गई है। रेलवे की ओर से जारी निर्देश के अनुसार यात्रियों को 3 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। ट्रेन खुलने से 1.5 घंटे पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। स्टेशन तक पहुंचने के लिए यात्रियों की टिकट ही
उनके लिए पास मानी जाएगी। सभी यात्रियों को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का अनुपालन करना होगा। ट्रेन में बैठने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं हटिया स्टेशन से आज शाम 4 बजे कोटा के लिए ट्रेन रवाना होगी। झारखंड में पिछले 24 घंटे के अंदर 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 4 गिरिडीह, 2 रांची और 2 कोडरमा के संक्रमित हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 181 हो गई है। गिरिडीह में 4 नए कोरोना मरीज मिलने के बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 10 हो गई है। गिरिडीह के सिविल सर्जन डॉ अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि 3 मरीज डुमरी प्रखंड और 1 महिला मरीज जमुआ प्रखंड की है। सभी संक्रमितों को रात को ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इधर रांची में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव में से 1 हिंदपीढ़ी और 1 मांडर का है। वहीं कोडरमा से मिले दोनों संक्रमित सूरत से लौटे थे। दूसरी ओर झारखंड में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या अच्छी खासी है। राज्य में स्वस्थ हो चुके व्यक्तियों का प्रतिशत 49.71 है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लॉकडाउन के दौरान लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन कई उपायों पर काम कर रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे पश्चिमी सिंहभूम संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लॉकडाउन के दौरान लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन कई उपायों पर काम कर रहा है। इस सिलसिले में जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न तरह की योजनाओं की समीक्षा कर उनमें रोजगार सृजन की संभावनाओं की तलाश की जा रही है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मनरेगा योजना है, जिसे अन्य योजनाओं से जोड़ते हुए इसे और व्यापक बनाने की तैयारी की जा रही है। देखा जाए तो मनरेगा ही आज जिले में सबसे बड़े विकल्प के रूप में सामने आया है, जो वर्तमान समय में एवं आने वाले दिनों में भी ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को स्थायी रोजगार देने में मददगार साबित हो सकता है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सीआरपीएफ के आईजी राजकुमार ने कल बोकारो के चास स्थित 26वीं बटालियन के कैंप का निरीक्षण किया। उन्होंने जवानों को कोविड-19 से खुद को और अन्य जवानों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद आईजी हेलीकॉप्टर से नक्सल प्रभावित झुमरा तलहटी स्थित रहावन पहुंचे और उन्होंने बेस कैंप का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बात करते हुए आईजी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठक की गई। उन्होंने बताया कि रांची के हॉटस्पॉट इलाके हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात हैं और महामारी की चुनौती से अपने को बचाते हुए काम कर रही हैं। आईजी ने बताया कि दूसरे बटालियन को भी रोटेशन पॉलिसी के तहत लगाया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस के 3,722 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 78,003 हो गई है। देश में मृतकों की संख्या 2,549 हो गई है। वहीं दूसरी ओर कोविड-19 से देश में स्वस्थ होने वालों की दर 33.63% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,849 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि अब तक 26,235 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए।
हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। कांग्रेस नेता तथा राज्यसभा के सांसद धीरज प्रसाद साहू कल शाम चतरा पहुंचे। इस दौरान स्थानीय परिसदन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर कोरोना वायरस से निपटने को लेकर जिले में किए जा रहे कार्यों की उन्होंने समीक्षा की। पूर्वी सिंहभूम जिले में निश्चय संस्था द्वारा लॉकडाउन के दौरान महिलाओं और बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट। निश्चय संस्था ने पूर्वी सिंहभूम जिले के 80 से ज्यादा सुदूर गांव में रहने वाली 3000 से ज्यादा किशोरियों एवं महिलाओं तक निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन पैड पहुंचाया है। निश्चय संस्था के संस्थापक सचिव तरुण कुमार ने बताया, निश्चय संस्था विगत कई वर्षों से जिले के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में महामारी स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए काम कर रही है। कई गांवों से बच्चों और महिलाओं ने हमें संपर्क कर सैनिटरी नैपकिन्स नहीं मिल पाने या परेशानी होने के बारे में बताया। बच्चों और महिलाओं की परेशानी को समझते हुए निश्चय ने दूर दराज के इलाके में महिलाओं और बच्चों को उनके घरों पर ही सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराने के लिए अभियान की शुरुआत की। महिलाओं के स्वाभिमान एवं स्वास्थ्य के लिए निश्चय संस्था द्वारा उठाया गया यह कदम सचमुच में सराहनीय है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। रेल मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय रेल की मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और उपनगरीय रेल सेवाएं अगली सूचना तक स्थगित रहेंगी। इन गाड़ियों में 30 जून 2020 तक आरक्षित किए गए सभी टिकटों के पूरे पैसे यात्रियों को वापस किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि 12 मई से शुरू की गई विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां और विशेष यात्री रेलगाड़ियां जारी रहेंगी। रेलवे ने कोरोना के कारण यात्रा न कर पाने वाले यात्रियों को टिकट के पूरे पैसे वापस करने का भी निर्देश दिया है। रेल मंत्रालय ने 22 मई से प्रतीक्षा सूची वाली टिकट जारी करने का फैसला किया है। मौजूदा विशेष यात्री रेलगाड़ियों और अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाली अन्य रेलगाड़ियों में यात्रा के लिए ये टिकट जारी किए जाएंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि देश भर में अब तक 19,47,041 कोविड-19 के नमूनों की जांच की जा चुकी है। अब तक जांच के लिए 356 सरकारी और 146 निजी जांच केंद्रों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने कहा है कि उनका मंत्रालय और भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद मिलकर कोविड से संबंधित 4 दवाइयों पर काम कर रहे हैं और इनका परीक्षण 1 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति से निपटने में सहयोग के लिए राउंड टेबल ऑफ इंडिया द्वारा संचालित मुख्यमंत्री दीदी किचन को 1000 किलोग्राम चावल, 210 किलोग्राम दाल और 500 किलोग्राम आलू उपलब्ध कराया है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सीआरपीएफ के आईजी राजकुमार ने बोकारो के चास स्थित 26वीं बटालियन के कैंप का निरीक्षण किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत सरकार के प्रोत्साहन पैकेज पर आज शाम दूसरी बार करेंगी प्रेस वार्ता। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से प्रवासी कामगारों, वेंटिलेटर और वैक्सीन विकसित करने के लिए निर्धारित किए गए 31 अरब रुपए। देश भर में 78,000 के पार पहुंची कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। झारखंड के 15 जिलों में कुल 181 संक्रमित।
और भारतीय रेल की मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और उपनगरीय रेल सेवाएं अगली सूचना तक स्थगित। 30 जून तक आरक्षित टिकटों के पूरे पैसे होंगे वापस। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।